मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन है क्या? सच्चाई है। मानव जीवन से सच्चा सौदा कोई नहीं है, कच्चा सौदा कोई नहीं है। अब मानव जीवन से पक्का सौदा भी कोई नहीं है। जिसने अच्छा कर्म कर लिया उसका पक्का सौदा कर लिया। आज जिसने आऊ माऊ आज झुल्ली मुल्ली में लगा रहा, बस बार बार आने जाने का उपकर्म कर लिया। तो कहा मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीव का शिव से मिलन, बिंदु का सिंधु में लय होना। तो कहा ये बिंदु सिंधु में लय कैसे होगा, यह जीव शिव से कैसे मिलेगा, आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगा। कहा इसका एक ही सच्चा और पक्का राजमार्ग है, वह भक्ति है। कहा भक्ति क्या होती है? भक्ति का सीधा मतलब है भगवान का हो जाना। भगवान का हो जाने का मतलब क्या है? जो भी काम हम करते हैं भगवान के नाम के साथ जोड़ दें, बस वो भक्ति आपकी हो गई। कहाँ जा रहे हो? पोता के लिए जा रहे हो। फल लाने कहाँ जा रहे हो? भगवान के पोता के लिए जा रहे हैं। साड़ी लाने जा रहे हो अपने बहू के लिए, भगवान के बहू के लिए लेने जा रहे हैं। अयोध्या में जाओ, वहाँ के लोग दूसरा सीताराम जी राम जी राम जी राम जी, हटी नहीं, हटिए इधर चलिए, भागे नहीं, राम जी राम जी। वृंदावन में जाओगे तो कृष्ण नाम कम सुनने को मिलेगा, चलने वाला राधे 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 राधे, ये नहीं कहे हटिए। और अयोध्या वाले महात्मा मिले हुए भी ये नहीं कहेंगे साग खिलाइए, मेरे राम जी आज साग मांग रहे हैं, मेरे राम जी साग मांगे, मेरे राम जी आज गुलौरा खाएंगे, मेरे राम जी आज तस्मई खाएंगे। और वहां जाएंगे, आज राधे जी की इच्छा है फूलचंद खाने की, आज राधे जी की इच्छा है माखन मिश्री बिलोना खाने की। अर्थात खाते हो लेकिन भगवान का नाम जोड़ दिया, यही भक्ति है। भक्ति कोई स्वर्ग से नहीं आती। जैसे ही जीव अपने को भगवान से जोड़ देता है वैसे ही वो भक्ति हो जाती है। ये मत समझना भक्ति तिलक चंदन ये है, ये नहीं, ये एक स्वरूप है आपका, लाइसेंस है आपका, ये गलत होने नहीं देता। ये तिलक लगा करके जाएंगे तो हलवाई की दुकान पर कर देगा, महाराज जी आपके लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लहसुन प्याज पड़ा हुआ, रोक दिया, आपको बचा दिया खा दे खाने से। तो ये एक लाइसेंस लोग जानते हैं कि ऐसे हैं। तो जीव का कर्म जब भगवान के नाम के साथ जुड़ जाता है भक्ति है। अब प्रश्न है कि मानव जीवन को मरना ही है तो क्या करना चाहिए? उत्तर आया कि मानव जीवन को मरना ही है, मनासन ही होना है, लेकिन वैसे चलते फिरते भी जाना है। तो उसके लिए कई उपाय है, सत्कर्म। कल कथा में आपने सुना सत्कर्म, अर्थात भागवत जी का सप्ताह कथा का श्रवण। अगला प्रश्न बचवा किया था कि दुनिया के ज्ञान का सार क्या है, सारांश क्या है? तब सूत जी ने सौनक जी से कहा दुनिया का ज्ञान का सारांश का नाम श्रीमद् भागवत है। दुनिया का जितने ज्ञान है, मोक्ष का, मुक्ति का, धन का, जस का, कीर्ति का, प्राप्ति का, सब इसमें 18,000 श्लोक में पड़े हुए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब द्वितीय अध्याय की कहा कर दिया, द्वितीय अध्याय में भक्ति आए। अब तीसरे अध्याय की कथा कर रहा हूँ मैं। तीसरे अध्याय में सूत जी ने पूछा, सूत जी से पूछा कि महाराज ये भक्ति भगवान तक ले जाती है तो भगवान हमारे तक कैसे आते हैं? अर्थात भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान मिलते कहाँ हैं, अब भगवान का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है? कल पहला ही श्लोक हमने कहा था सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूप में है। उनका प्रभाव कैसा है? तो कहते हैं कि सृष्टि को लय कर देंगे और तुरंत में सृष्टि खड़ा कर देंगे, राई को पहाड़ बना देंगे, पहाड़ को राई बना देंगे, गूंगा को बक्ता बना देंगे, लंगड़ा को पहाड़ बनवा देंगे। इतने प्रभाव उनका है।
स्वभाव कैसा है, पापी से पापी हो। अब भगवान के यहाँ आ जाए एक बार शरण में, हाथ उठा कर कह दिए, हे नारायण, अब आपके सिवा मेरा कोई माई बाप दुनिया में नहीं है। भगवान तुरंत उसे उठा लेते, पाप कर नहीं देखते। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। जैसे लड़का सुंदर श्रृंगार कर देंगे बच्चा को तो बाप भाई उठा लेगा गोद में, लेकिन वही बच्चा गंदगी नाक से, कान से, नाक से या गंदगी कर दिया कपड़ा में तो कोई भाई उठाता है, बाप उठाता है, उसे तो माँ ही न उठाती है। वैसे ही भगवान भक्त के लिए महतारी है। जीव बालक राखे महतारी। वैसे कितना भी गंदा में सोनाया हुआ बालक क्यों न हो, उसे जीव को भगवान वैसे ही निर्मल कर देते हैं जैसे गाय अपने पेट से बछड़ा दिया है, कितना गंदगी लगा रहता है, लेकिन जीवा से चाट चाट कर उसके चमकीला बना देती है। वैसे जैसे ही जीव कहता है, हे भगवान, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, भगवान जीव को अपना लेते हैं। कहा कि मैं तेरे लिए तो कब से खड़ा था, तू भी मुझे याद नहीं कर रहा था। तो ऐसे भगवान कहाँ मिलते, कहाँ कैसे मिलते हैं? पहले ही कहा है आपको, भगवान हमसे कहीं अलग नहीं, हमने दूर जान कर दिया। ये जब तक श्वास, ये श्वास पर नाम को, भगवान को बैठा लेंगे, भगवान की भक्ति हो गई। कैसे? हर सांसों के श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। सांस गंवाना नहीं है, क्यों? पता नहीं गया तो आएगा कि नहीं, इसलिए हर सांसों के श्वास में नाम ले, वृथा श्वास न खोए, क्योंकि पता नहीं फिर आवन होए न होए। इसलिए संसार के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय की सारांश सूत्र आपको बताया। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, ईश्वर का दर्शन है, ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से मोहब्बत है। मिलेंगे कैसे? भक्ति से। भक्ति का क्या मतलब है? हर अपने काम को भगवान के नाम के साथ जोड़ देना भक्ति है। और भगवान आते कब है, कैसे आते हैं, यहाँ से तीसरा अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। कहा भगवान के अवतार कैसे होता है और भगवान इस संसार में कब आते हैं? उत्तर दिया कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब संसार में पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान पृथ्वी को पाप के बोझ हल्का करने के लिए आते हैं। यदा यदा धर्मस्य भवति ग्लानि भारतः। जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान इस संसार में आते हैं रक्षा के लिए। तो कहा कि भगवान ये रहते कहाँ हैं? शिव जी और पार्वती जी और संसार के जीवों के साथ। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के पास संसार के लोग गए। आप पूछा, महाराज संसार में अन्याय अत्याचार बढ़ गया, कैसे शांत होगा? शिव जी ने कहा भगवान के पास जाना चाहिए। तो नारायण रहते कहाँ हैं? सब ने अनुभव बताया। किसी ने कहा कि जंगल में रहते, किसी ने कंदरा में, किसी गोवा ने, किसी क्षीर सागर में, किसी सागर में। सबने शंकर भगवान हंस दिए। कहा कि बाबा क्यों हंस रहे? कहा कि मेरा अलग अनुभव है ऐसा। भगवान ऐसे नहीं, भगवान सब जगह है, सब जगह है, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? विचार कीजिए, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पानी है नहीं क्या? पानी यहाँ भी, हम पानी पर बैठे हुए हैं, लेकिन हाथ धोएंगे तो पानी मिलेगा क्या? स्नान के लिए पानी मिलेगा क्या? वैसे ही भगवान हैं, ऐसे दिखेंगे न मिलेंगे। मिलेंगे कब? जैसे मिस्त्री जानकार छापा कल गड़ाने वाला आएगा, बताएगा यहाँ से पाइप लाओ, यहाँ से हैंडल लाओ, यहाँ से जाली लाओ, लेबर लाओ, ऐसे करोगे पानी आना शुरू हो जाएगा। कब? जब हैंडल चलाओगे तब। पहले गंदा आएगा, फिर साफ करना पड़ेगा, तुम्हें जल मिले। वैसे ही संसार में परमात्मा सब जगह है, लेकिन जैसे चापाकल का मिस्त्री है, वैसे भगवान को मिलाने वाला गुरु से, ग्रंथ से, शास्त्र से, सत्संग से जब जीव की मोहब्बत हो जाएगी, मिलान हो जाएगा, तो वह जीव
चापाकल का सामान कहाँ मिलता है बता देगा कौन गालने वाला। बस निराकार परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा कहा। शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है तो मिलते क्यों नहीं है। कहा कि मेरा अनुभव प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। जब हैंडल चलाओगे तब जल ऊपर आएगा। जब प्रेम होगा आपको किसके प्रति, परमात्मा के प्रति, जब प्रेम होगा तो परमात्मा आपको मिलेंगे। इसी युक्त उपनिषद की एक कथा आपको मैं श्रवण कराऊं। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान इधर से आएंगे उधर से आएंगे ऊपर से नीचे से, ऐसा नहीं। जब भी भक्त के मन में भावना हो जाएगा तो जहर से भगवान पैदा हो जाएंगे। मीरा को तो जहर भगवान मिल गए। जैसे ही मन में भगवान की भक्ति का जागरण हो जाएगी, एक खंभा से भगवान प्रकट हो जाएंगे, प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए। वैसे आज मीरा के जीवन में भगवान ऐसे मिल गए। कैसे मिल गए? मीरा ने अपने जीवन में 5 वस्तु एक साथ देखा। जैसे विवाह हुआ माता ही चली गई, अभी कंगन छूटा नहीं पिताई चले गए, ससुराल जैसे गई ससुर जी चले गए, कुछ ही दिन बीता सास जी भी चली गई, 4 मृत्यु, साल भी नहीं लगा पति भी चल बसे। मीरा निराश हो गई, क्या आत्महत्या की, क्या असली पति को जानती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। उस गिरधर से रास्ता जोड़ लिया था। अब भगवान की भजन करने लगी। उसके देवर राणा संगा को पसंद नहीं आया, फिर भी उसने जगत छोड़ा नहीं। मीरा ने वृंदावन गई। अब वृंदावन से भगवान की खोज के लिए द्वारका में जब गई तो पट भगवान का गिर रहा था। कभी द्वारका जाना, द्वारकाधीश के मंदिर में तो 2 उनके दरवाजे हैं। एक दरवाजा रुक्मिणी मंदिर के समय है जो 5 किलोमीटर रुक्मिणी जी का मंदिर है, और एक समुद्र के किनारे दरवाजा है। समुद्र के किनारे दरवाजा जो है वह स्वर्ग द्वार कहलाता है। इधर समतल से आते हो तो मोक्ष द्वार कहलाता है। तेरी इच्छा किधर जाना है निश्चित मिलता है भगवान के दरबार में जाने पर। मीरा जी के पट खुल रहा था। मीरा जी ने कहा मैं राजस्थान होते हुए वृंदावन से आई हूँ अपने गिरधर से मिलने के लिए। कहते हुए पट बंद हो गया, भगवान नहीं मिलेंगे, मुझे आज ही मिलना है। आरती हो चुकी थी, बड़ी भीड़ थी, सब जा रहे थे, लेकिन कहा कि आज ही मिलना है। वहाँ पुजारी ने कहा ना मुलाकात नहीं हो सकती। दरवाजा पर्दा गिराया, दरवाजा लगा दिया। दरवाजा जैसे लगा कहा हमें आज ही मिलना है। दरवाजा का कुंडी लगे, दरवाजा खुल गया। कहा आज ही मुझे मिलना है। पर्दा ठाकुर जी का उठ गया, आज ही मुझे मिलना है। रोक रहे थे, धीरे से मेरा पड़नी चाहिए। ठाकुर जी 3 डेग मंदिर से निकल करके बाहर आ गए। मेरा देखा आज ही मुझे मिलना है। ठाकुर जी आगे बढ़कर मेरा गले से लगा लिया। ऐसी तरह से ठाकुर जी द्वारकाधीश में समा गए। इस संसार की पहली घटना है जिसमें भक्त जीते जी शरीर से ठाकुर जी ने अपना लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। जब मेरे मन में श्रद्धा जग जाएगी भगवान हमसे दूर कहीं नहीं है। शिव जी ने कहा, उपनिषद में कथा ही है। सावन का महीना था, संत लोग गुफाओं में रहते हैं। अब कम से कम में साधन में अपना रोजी रोटी काम चला लेते हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो मान लेते हैं। किसी को शिकवा शिकायत नहीं करते हैं। बस बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। संत ने सोचा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ अकेला सोने भर जगह है, किसी तरह रहता हूँ, दूसरा कोई भिक्षे आ जाए तो कैसे काम चलेगा। कहा कि जहाँ एक आदमी सो सकता है 2 आदमी बैठ सकता है। देखिए संत का सोचना क्या। तब एक आदमी कांपते हुए बरसात से आया, रक्षा करो रक्षा करो। आजा तुरंत ले लिया। जैसे अंदर में कुछ पूछा नहीं, आजा शुरू कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन नीरा। कीर्तन उसे करते हैं जो आंख से आंसू छलकने लगे भगवान की याद में। न लय न ताल न सुर, केवल एक ही परमात्मा की याद। मन में सोचा कि दो आदमी तो बैठ गए, अगर तीसरा आएगा तो क्या करेंगे? तो साधु जी के मन में आया कि जहाँ दो आदमी बैठ सकता है, तीन आदमी बढ़िया से खड़ा हो जाएगा। तब तक एक आदमी उधर से आएगा, हमारा रक्षा रहेगा, तुरंत भाग करके भिचड़ी आ जाए, खड़ा होकर शुरू कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मस्ती में कीर्तन ऐसे होता था, बैठ करके नहीं कीर्तन होता है, खड़ा होकर के कमर में ढोलकी लगा दिया, 10 जोड़ी बाज रही है, हरे राम राम राम, घूम करके हम कीर्तन करते थे। आज तो लय ताल सुर में 16 मात्रा कभी 12 हो जाता है, कभी 14, कभी तो 30 गिन देते हैं। ये कीर्तन है। हम लोगों के जमाने में कीर्तन जेठ में हो, वर्षा हुई में न रुकेगा नहीं। विचार कीजिए, जो मनसा है पूर्ण होकर। गीता घाट के बाबा ये संत हो गए, कहा कलयुग का रतन का नाम कीर्तन है। तो ये दिखावटी कीर्तन प्रदर्शन का विषय नहीं, दर्शन का विषय। दर्शन करा देता, सिद्ध मंत्र, सारे मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन ये 16 मंत्र सिद्ध नहीं करना, सिद्ध किया हुआ परमात्मा नारायण का मंत्र। तब सोचा तीसरा आए, आगे कीर्तन करने लगे, कीर्तन कर रहे हैं लेकिन मन है, और चौथा आएगा तो क्या करेंगे? अब तो खड़ा सुनो, कोई जगह नहीं। मन में कहा सन, कोई बात नहीं, मैं सूखा हूँ, भीगता हुआ अगर मैं बाहर जाऊंगा वो अंदर आएगा। तुरंत एक व्यक्ति आकर, महाराज भीग रहा हूँ, बचाइए बचाइए। तुरंत बाहर निकल रहे हैं, कहा अंदर, जैसे कहा कि बाहर करके अंदर जाइए, वैसे वर्षा है, न पानी है, न कोई भीग रहा है। चतुर्भुज भगवान उसको हाथ पकड़ लिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऊपर से आते हैं ना नीचे से आते हैं, इधर से उधर से। जब मन में आपकी श्रद्धा जाग जाएगी, भगवान उसी समय प्रकट हो जाएंगे। कभी मछली बनकर आ जाएंगे, कभी कछुआ बन करके आ जाएंगे, कभी नरसिंह बन करके आ जाएंगे, कहीं राम बनकर, कभी परशुराम बनकर, कभी कृष्ण बन करके भगवान आ जाएंगे। हमारे अंदर भक्ति व जगनी चाहिए, यही भक्ति भगवान को मिलाती है। भक्त आते हैं कैसे? तब कहा फिर सृष्टि कैसी बढ़ी? तो कहा सृष्टि के संचालन में परमात्मा नारायण ने सर्वप्रथम कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। तो उस समय परमात्मा नारायण की इच्छा की सृष्टि का विस्तार को हम बहुत श्यामी, तो उनके नाभि से, जो नाभि की बात कही थी, कमल निकल गया। कमल से देखते देखते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट सृष्टि का विस्तार को बढ़ाओ, सृष्टि को कहा, सृष्टि का विस्तार करने लगे तो साधु संत केवल आने लगे। केवल सृष्टि का विस्तार में उनका कोई मन नहीं लगता था। साधु लोग संसार में रहते हैं, ये मत समझिए कि परिवार में तो परिवार में सोना है। आपको देखने में लगता है कि परिवार में है, वो परिवार में नहीं है। परिवार में रहते हुए अपना उसी परमेश्वर के पास लगाए हुए हैं। तो संत जो होते हैं उनका मन हमेशा परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। तब सृष्टि का विस्तार, सृष्टि के सब आदि में ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, तो 4 आदि ऋषि आए। कौन कौन आए? सनक, सनंदन, सनत और कुमार। इन चारों ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तुम भगवान बन के रक्षा करो। कहा कि हम भगवान, हम सृष्टि उष्टि नहीं करेंगे, हम भजन बनाएंगे, भजन करेंगे। हमको संसार का मालूम है, संसार कैसे चलता है। स्वार्थ की, स्वार्थ लाग करई सब
प्रीति। नींबू का जैसे रस खत्म हुआ फेंक देते हैं लोग। आप कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, फेंकते भी नहीं है, रस खत्म हुआ कुआ में नींबू डालकर उसे सोना देते हैं। तो ऐसे लोग स्वार्थ असली स्वार्थ हमारा क्या है? परमात्मा से मिल करना। सनत ऋषियों ने कहा कि नहीं, कहा कि जाओ न कहे तो घर से निकल जाओ। 4 ऋषियों ने कहा बाबूजी स्वीकार है, लेकिन एक बात कर दीजिए कि सदा हम बालपन में ही रहे कि भगवान का भजन करते रहे। अब दूसरी सृष्टि की बात आई तो ऐसा हुआ, एक दिन की घटना हुई कि शंकर भगवान के अवतार हैं दुर्वासा ऋषि, आप जानते हैं। ये दुर्वासा ऋषि नारायण के पास गए थे, लक्ष्मी नारायण भगवान के पास। तो लक्ष्मी नारायण भगवान ने, दोनों ने, लक्ष्मी और नारायण ने कमल प्यारा फूल है वो लेकर दुर्वासा जी को दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा हम ये सुंदर फूल आशीर्वाद लेकर क्या करेंगे? हम लोगों का राजा देवताओं का देवराज है, उसको दे दे, फलेगा फूलेगा, बढ़िया से राज करेगा। वो आशीर्वाद ले आकर देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र ने कहा हम फूल क्या करेंगे? हम जो ये बड़े लोग होते हैं माला से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना माल से प्रसन्न होते हैं। आजकल कहाँ से माल आता, मशीन गिनते गिनते 17 दिन लग जाता है, उसके घर का माल सकता नहीं। पता नहीं उस माल को कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा। अखबार में सुनता नोट में आग लगा दे। अरे मूर्ख, नोट में क्यों आग लगा दिया? अरे साधु को दे दो ना रुपये, पल भर में सत्संग में खड़ा कर देगा, रोज भंडारा करेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन साधु को नहीं देंगे। हम लोग को भी आती में कभी कभी पुराना नोट आ जाता है। उस समय तो लाल का नोट नींबू नहीं मिला, अभी भी कभी कभी वो हजरावा भी आ जाता है। चलेगा वो? अरे जब चलने वाला था तो दिया नहीं, अब क्या करोगे? कहा पीछे पछताए हो दिया जो चिड़िया चुन गई खेत। तो इस प्रकार से मैं निवेदन करूं, ये संत हृदय जो होते हैं बड़े विचित्र होते हैं। किसी से लेने की नहीं अभिलाषा नहीं होती, हमेशा देना। दुर्वासा ने जा तुम बड़ बड़, देवराज ने फूल लिया, कहा फूल को लेकर क्या करेंगे? बस अपने हाथी पर चढ़ा दिया। हाथी क्या, हाथी का स्वभाव है, फूल नीचे गिरा, अपने पैरों से रौंद दिया। इन देवराज इंद्र को क्या मालूम था कि दुर्वासा जी फिर लौट करके आ गए इस गांव में देखने के लिए क्या हाल है। दुर्वासा जी लौट कर आए, अब देखा रे ये तो जो लक्ष्मी नारायण भगवान ने कमल का फूल दिया था वही है। देवराज को इतना अहंकार हो गया, धन का सत्ता का इतना मत हो गया, भगवान का आशीर्वाद को हाथी से पैरों से उछलवा दिया। बस तुरंत वहां से उठे, कमंडलू संभाला हाथ में, कहा देवराजेंद्र तुम्हें इतना अहंकार हो गया कि भगवान का तुमने अपमान किया। कमंडलू से जल लेकर कहा जाओ, तेरे इस अहंकार के कारण मैं श्राप देता हूँ, तुम श्रीविहीन हो जाओ, लक्ष्मी विहीन हो जा। जैसे से जल फेंका, लक्ष्मी जी गई समुद्र में समा गई। देवराज सत्ता से हटा दिए गए और प्रहलाद के पौर पुत्र बलि को लिया के देवराज के गद्दी पर बैठा दिया। विचार करना बेटा, बैठा दिया गया। ये हमारा आपका चलती तभी तक है जब तक कि श्री जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी गई सब गया, ऐसा मत समझना। नारायण क्रिया है और नारायण क्रिया का सदा सम्मान होना चाहिए। साधु का सम्मान, भगवान सबका अपमान सह सकते हैं, साधु विप्र गौ का अपमान भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा जा समुद्र में समा गए, अब विहीन हो गए। अब विहीन हो गए तो जो सत्ता का सुख भोग लिया है, जो सदा मलपुआ खाया है और स्वामी जैसा सूखा रोटी थोड़े उसे रुचेगा। अब देवता लोग बड़ा तबाह हो गए कि राज चला गया, राज कैसे लौटेगा। तो अपने पिता, देवताओं के पिता का नाम कश्यप ऋषि है, कश्यप महाराज के पास गए, कहा कि राज लौटवा दीजिए हम लोग का। कहा राज क्या लौटा, जो दैत्य भी है वो भी तो मेरे ही बेटे हैं। दैत्य मेरे बेटे हैं, तुम्हें मेरे पिता ने राज किया, बड़ा बेटा क्या छोटा बेटा को करने तो तुम्हारा भाई है क्या है। देवता और दैत्य दोनों भाई हैं, अलग मत समझिए, एक ही बाप के दोनों बेटे हैं, माँ अलग अलग है। कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब गुरु जी बृहस्पति बाबा के पास गए। बृहस्पति जी ने कहा कि बाप कुछ देगा नहीं, तुम अदिति के पास, माता जी के पास जाकर प्रार्थना करो, कोई उपाय हो जाएगा।
माता जी के पास सब लोग देवता के रुपये की गिराने लगे, किसी प्रकार से मैया राज लौटवा दो मेरा। तो राज लौटेगा कैसे? तब गुरु जी ने कहा कि मंत्र दिया कि कोई उपासन व्रत करो, तेरे घर में भगवान आएंगे, वही भगवान बलि का हरण क्षण करेंगे, राज लौट जाएगा। ये होगा कैसे? लक्ष्मी को बाहर आना चाहिए। अब सब ने तय किया कि समुद्र का मंथन होना चाहिए। तो समुद्र का मंथन कैसे होगा? ये हांडी वाला मंथन के तो हिम्मत लीजिएगा, समुद्र फैला हुआ है, इसका बड़ा मथानी चाहिए, मथानी तो उसका डोरी रस्सी से काम चलेगा। सब ने तय किया कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए और रस्सी के रूप में बासुकीनाथ से आग्रह किया जाए। वो आए, दोनों तैयार हो गए। अब हुआ कि मंथन कौन करेगा? देवता और दैत्य दोनों ने अपना तय कर लिया कि हम लोग मिलकर मंथन करेंगे और मंथन से जो निकलेगा हम लोग आपस में आधा आधा दोनों भाई बांट लेंगे। तय हो गया। अब गए उठाने के लिए पर्वत, तो पर्वत उठता नहीं है किसी से। अब क्या करें? तो भगवान ने धीरे से हाथ लगाया, पहाड़ तो उठ गया, समुद्र में आया। समुद्र में मथानी के रूप में एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दैत्य लगे। जैसे एक बार घिचा मंथन घर किया, वैसे पहाड़ मंदराचल नीचे जाने लगा। देवता त्राह त्राह। और क्या होगा? भगवान ने तुरंत वहीं पर कछुआ बनकर पीठ पर ले लिया, मंथन कराकर लक्ष्मी जी को प्रकट कराया। बोलिए बराबर, बोलिए प्रेम से कच्छप अवतार की जय। अब एक समय की बात आपको बताऊं, इस संसार के अंतर्गत जब भक्ति जैसी जरूरत थी, भगवान ने कछुआ का अवतार ले लिया, मंथन करा दिया। एक समय की बात ये है कि दीति और अदिति दोनों में किसी बात पर थोड़ा सा हो ही जाता है, सत्यादा होता है। अदिति के बेटा देवता है, अदिति को कोई संतान नहीं हुई, तो कश्यप ऋषि से रोज करती हैं कि इनको तो संतान दे दिया, देवता की माँ कहलाती है, हम संतान मर जाएंगे क्या, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अरे समय से सब। आज जब वो पूजा पर बैठे उसी समय वो आ जाए, अब भगवान को पूजा में फिर व्यथा डालने लगे। आज संध्या के समय में खास कर आ जाए। एक बात समझ लेना, संध्या के समय में 4 काम कभी नहीं करना चाहिए और 4 काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कौन काम छोड़ना नहीं चाहिए? संध्या के समय आरती का काम, घर में तुलसी माता जी हो, दिवाले हो, घर हो, ये अपना संध्या के समय दीप जरूर दिखा देना चाहिए, आरती कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए, भोग लगा देना चाहिए। 4 काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और 4 काम कभी संध्या में, मतलब गंभीर का जो बेरा होता है, सूर्य डूब रहे हैं, दिन जा रहा है, रात आ रही है, तो 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। कौन काम? संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, आयु घटेगी। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, बीमारी बढ़ेगी। संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, पागलपन बढ़ेगा। संध्या के सामने समय पति पत्नी को गृहस्थ जीवन का निर्वहन नहीं करना चाहिए। होगा क्या? संध्या के काल में पति पत्नी अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो उनके गर्भ से देवता नहीं, मानव नहीं, दैत्य का जन्म होगा, राक्षस का जन्म होगा। कश्यप ऋषि समझाते रहे, दीदी को दीदी नहीं मानी। एक दिन कहा कि महाराज मेरे मांग में सिंदूर दिया, तो कहा जो मैं मांगूंगी पूरा करोगी। आज रति मैं मांग रहा हूँ, आप मुझे रति दान दीजिए। क्या करते कश्यप जी महाराज? उनके कहने में आ गए। समय जब बीता तो कश्यप ने कहा तुम्हारी मांग तो पूरी हो गई, लेकिन तुम देवताओं की मां के नाम से नहीं जानी जाओगी। बांझपन तो तुम्हारा जाएगा, लेकिन तुम राक्षस के माँ के नाम से जानी जाएगी। तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे, एक का नाम हिरण्याक्ष होगा, एक का नाम हिरण्यकश्यप होगा। अब रोने लगी। अब रोकर क्या करोगी? अब तो विधिदान कर दिया महाराज ने। कहा तुम देवताओं की नहीं, दैत्यों की माँ होगी, लेकिन ऋषि का तेज है, इसलिए बड़े प्रतापी राक्षस होंगे। अंत में हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई प्रतापी हुए। हिरण्याक्ष बड़ा था, जब बड़ा हुआ तब के बल पर सभी देवताओं को जीत लिया, सभी देवताओं का सबका राज चला गया, छीन लिया।
जब छीन लिया, लेकिन अभी भी पूरा विश्व विजयी नहीं बना। अब अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि महाराज विश्व विजयी कैसे बनेंगे? कहा कि संसार में एक भी पैसों बचता रहेगा तब तक आप विश्व विजयी नहीं बन सकते। कि भगवान भक्त के हाथ में होते, अपना मान टले तो टले पर भगवान का मान न टलते देखा। प्रभु का नियम टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। तो जब तक एक भी वैष्णव संत विप्र ब्राह्मण संसार में रहेगा तब तक आप विश्व विजयी नहीं बन सकते। कई लोग रहते कहाँ पृथ्वी पर न रहेंगे। हाँ, कोई कंदरा में खोहा में पहाड़ कंदरा खोहा कहाँ खोलते चलेंगे। गुरु जी हम पृथ्वी को रसातल में डुबा देते हैं। कहा कि पृथ्वी को ही रसातल में हम डुबा देते हैं। कहा ठीक है, बस पृथ्वी को उठाया। इतना प्रतापी है, जैसे रावण ने शिव जी का पहाड़ उठा लिया था, उठाया लेकर रसातल डुबा दिया। ब्रह्मा जी कहे बड़ा मेहनत से सृष्टि पालन किया है, नारायण रक्षा के लिए। बस नारायण उसी समय बराह का रूप धारण कर ले। बराह मन स्वर कहते हैं ना, बराह का रूप धारण करके अपने थुथुने से पृथ्वी को ऊपर फेंक दिया और हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। बोलिए बराह भगवान की जय। तीसरा भगवान का अवतार देवर्षि नारद के रूप में होता है। देवर्षि नारद भगवान ही है, भगवान के रूप में आते हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में होता है, जो बद्री नारायण भगवान है। और पांचवा अवतार कपिल नारायण के रूप में होता है। सूत जी से सौनक जी ने कहा महाराज भगवान के अवतारों का केवल नाम गिनाएंगे कि थोड़ा विस्तार से कथा उथा भी सुनाएंगे। और पांचवा जो भगवान का अवतार थोड़ा विस्तार से सुनाइए। कहा पांचवा अवतार भगवान कपिल नारायण का हुआ। कैसे अवतार हुआ? कहा कि मनु शत्रुपा, जब संसार का वृष्टि नहीं हो रहा था तो मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई, 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं देवहूति, आहुति, प्रस्तुति और 2 पुत्र हुए उतानपाद और प्रियव्रत। मैया घर में बेटी आए तो घबराना नहीं, दामाद भी आएगा तेरे घर में, सुंदर आएगा। तो इनको बेटी हुई देवहूति की बेटी हुई। देवहूति शादी होने लगी। शादी कैसे किया जाए? अब शादी के लिए बड़ी चिंता है। तब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा महाराज से कहा कि देखो मेरी सृष्टि नहीं हो रही थी तो मेरी आंख में आंसू आ गया था। उसे एक ऋषि पैदा हुआ, उसका नाम करदम। वह इस लड़की से विवाह करने लायक था। करदम महाराज तैयार नहीं हो रहे थे शादी के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी का आदेश हुआ। मनु शत्रुपा ने कहा सुलक्षणा कन्या है, देवहूति परम सुंदरी लक्ष्मी स्वरूपा है, शादी के लिए वचन दिया। लेकिन करदम ने कहा कि जब तक तेरे घर में संतान नहीं होगा तभी तक मैं गृहस्थी जीवन बिताऊंगा। जब तुझे संतान हो जाएगा तो मैं घर द्वार छोड़ दूंगा। तो देवहूति ने भी कहा ठीक है, मेरे घर में संतान हो जाए तो आपकी क्या जरूरत है, घर छोड़ के जाइए, भगवान में लग जाइएगा। पत्नी वही धर्म पत्नी होती है जो पति को धर्म के काम में बाधा नहीं डालती। पत्नी वही होती है जो पति को पतन के गड्ढा में डूबने से बचा ले, उसी का नाम पत्नी है। पतन से बचा ले। धर्म पत्नी वह है जो पति को कैसा भी हो धर्म के काम में प्रेरणा दे करके लगा दे, वह धर्म पत्नी कहलाती है। भारत में वाइफ की परंपरा भारत में नहीं थी। भारत की हमारी परंपरा धर्म पत्नी की है। धर्म पत्नी की बात करते थे। एक बात और समझ लीजिए, धर्म पत्नी, पुरुष अगर धर्म का काम करता है तो उसका आधा भाग बिना मांगे उसके धर्म पत्नी को मिल जाएगा। आधा भाग पक्का मिल जाएगा। शास्त्रीय बात मैं करता हूँ, पति को कोई धर्म करने की जरूरत नहीं। पति जो किया पुण्य काम आधा भाग अपने या बिना मांगे खाता में उसका चला जाएगा धर्म का। तब सुनने वाले ने कहा महाराज पति अगर पुण्य करेगा और पत्नी को आधा मिल जाएगा। अब पति अगर पापी निकल जाए तो पाप करेगा तो उसका भी आधा भाग मिल जाएगा ना। फिर ना, पति पाप करेगा तो उसका एको पैसा पत्नी को नहीं मिलेगा। रत्नाकर जैसा डाकू को जब देवर्षि नारद को छीनने लगा तो उन्होंने कहा कि जो तुम पाप कर रहे हो तुम्हारा परिवार एको पैसा लेगा।
कहा कि बड़ा चतुर बने हैं, अब भाग जाए चाहते हैं, कहीं मुझे बांध दो। घर में गए, पत्नी से पूछा पाप का भागीदार ना, बेटा का ना, बाप का कि ना, हम पाप के भागीदार। अब आया वो रत्ना कर कहा, उनके चरणों में गिर गया, बंधन छोड़ दिया। देव ऋषिनाथ ने मंत्र दिया, वही देव ऋषिनाथ वाल्मीकि बनकर दुनिया का पहला कवि बन गया। ये संसार केवल आपकी कमाई खाने का अधिकारी है, पाप का भागी बनने वाला नहीं है। सावधान, पाप कर्म से सावधान, पुण्य बटेगा, पाप नहीं करता है। कहा पत्नी को एक पैसा नहीं मिलेगा। कहा ठीक है भाई, पाप का भाग नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी अगर धर्म का काम करेगी तो उसका आधा भाग मिलेगा ना पति को करना। पत्नी अगर धर्म का काम करती है, पति का एक पैसा नहीं मिलेगा। का एक महान न्याय हमारा। कहा कि ना, पत्नी अगर धर्म का काम करती है तो तभी पति को मिलेगा जब पत्नी चाहती है। लेकिन एक बात आप बता दीजिए, भारत की कौन ऐसी धर्म पत्नी है जो अपने लिए कोई काम करती है? कोई भी बतला दीजिए। खाना भी बनाती है तो अपने लिए नहीं, पति और पुत्र के स्वार्थ के अनुसार बनाती है। आइए, पति और बेटे ऐसे स्वार्थी होते हैं, जिस दिन माता जी बढ़िया भोजन बना दे उसको प्रसादी के रूप में नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं। पत्नी अपने लिए कुछ करती ही नहीं। पत्नी अगर तीज व्रत करती है, तीज करती हो ना भैया, तीज व्रत, तो तीज व्रत किसके लिए करती है? पति की आयु बढ़े उसके लिए तीज व्रत करती है। अगर ज्योतिया व्रत करती है तो अपने लिए नहीं करती है, बेटा की आयु बढ़े इसलिए करती है। पीढ़िया व्रत करती है तो अपने लिए नहीं करती, भाई का औकात धन। ये माताएं अपने लिए कुछ करती नहीं, इनका पूरा जीवन ही त्यागमय होता है, इसलिए उन्हें पुण्य करने की जरूरत नहीं। इसलिए आपका 50% के वो अधिकारी बन जाती हैं। गुनाह कहता है पाप क्यों नहीं मिलेगा? कहा कि पाप इसलिए नहीं बनेगा कि भारत में विवाह संस्कार होता है, आत्मा का मिलन होता है। भारत की पत्नियां पत्नी नहीं होती हैं, धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है, इसलिए धर्म की हकदार है। तो इस प्रकार से संसार के अंतर्गत देवहूति ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, धर्म में आप जाएंगे, मैं रोकूंगी नहीं। विवाह हो गया। विवाह जब हो गया तो जैसे पहले दिन देवहूति को देखते हैं कर्दम ऋषि, पहली ही रात में कहा कितनी प्यारी सुंदर हो, लक्ष्मी लगती हो, राधा लगती हो, तेरी अनुमति अगर हो तो मैं तेरा ध्यान कर लूं। ध्यान में बैठ गए। ध्यान में जब बैठ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 महीना 5 महीना 5 बरिस 10 बरिस 50 का। अब लीजिए, पहला दिन विवाह में बहू लाए, ध्यान करने, ध्यान ही करना तो बहुत कम लाए, लेकिन बैठ गए। लेकिन धन है देवहूति, शरीर पर कहीं दीमक न लग जाए, कीड़ा न काट जाए, अपने आंचल से पानी भे करके पूछती रही, करती रही। बहुत वर्ष बीत गए। अब देवहूति बूढ़ी हो गई। आंख जब खुली, उनकी समाज टूटी। कहा तुम कौन हो, सेवा मिलेगी? भूल गए। आज से वर्षों पहले विवाह करके, अरे देवहूति तुम हो? बस तुरंत ऋषि तप के बल से जल्दी या पुनः वो षोडशी युवती हो गई। आप पिताजी क्या गया, याद है, संसार को बढ़ाना है। सुंदर विमान बनाया, विमान पर नगर बसाया, फुलवारी लगाया, बाजार लगाया, रोड बनाया, विमान निकल गया। विमान घूमता रहा दुनिया भर में। कहा कि विमाने घुमाते रहेगा कि सृष्टि विवाह देखते देखते 9 कन्याएं हो गई। कहा कि विवाह भी हो गया। कहा कि मैं जाऊं। कहा कि आपने कहा ना संतान, संतान का मतलब तो लड़की ही नहीं होता है, लड़का भी होता है। तो लड़की हुई, लड़का कहाँ हुआ? हाँ अच्छा ठीक है। तब का तब को तब तुम लोगों ने, सब लोगों ने देवहूति और कर्दम ऋषि ने तप किया, नियम से रहना प्रारंभ किया। भगवान इनके घर में आए। समय जब आया, इसी देवहूति के गर्भ से कपिल नारायण का जन्म। बोलिए कपिल भगवान की जय। ये कपिल भगवान इतने प्रतापी हुए कि इन्होंने नवीन शास्त्र की रचना की, नवीन शास्त्र की रचना की। और जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है वहाँ जाते हैं, गंगा क्या करते हैं, गंगा सागर जहाँ इनका आश्रम आज भी है, शांत शास्त्र निरूपण किया, भगवान से मिलने की विधि का रास्ता अष्टांग योग दिया, भक्ति का प्रतिपादन किया, कैसे भगवान से जीव मिल सकता है। ऐसे कपिल नारायण भगवान को प्रणाम है। 6वां अवतार भगवान का
दातात्रेय का होता है। कहा कि महाराज बस ऐसे ही कथा सुनाइए। दातात्रेय भगवान का छठवां अवतार हुआ। कहा कि दातात्रेय का छठवां अवतार कैसे हुआ महाराज? कहा ना देव हुई थी और कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं हुई थी। उसी कन्याओं में से एक अनसुईया मैया थी। तो अनसुईया का विवाह हुआ था अत्रि ऋषि से, ब्रह्मा जी की बेटा से। अत्रि से विवाह हुआ। अनसुईया मैया परम पवित्रता स्त्री है। अत्रि महाराज भी बड़े प्रतापी हैं, लेकिन समय बीतता गया, प्रारब्ध के अनुसार उनका शरीर अब चलने फिरने लायक अब नहीं रहा। नित्य गंगा स्नान करते जाते थे, पूजा पाठ में लगते थे, अब जाने लायक नहीं रहे। शरीर कुछ ऐसा बीमारी हो गई जिसके चलते बड़ा उदास रहने लगे। किसी तरह अत्रि ने पूछा, प्राणनाथ स्वामी जी इतना दुखी क्यों आप हो गए? अनसुईया कर रहे थे, क्या कहूँ अनसुईया, अपराध के अनुसार गंगा स्नान करने लायक नहीं रहा, शरीर देख रही हो। बस इतनी बात के लिए दुखी हैं। गंगा स्नान करने के लिए लीजिए गंगा आ गई। ये कैसे हाथ ये गंगा का 1000 धारा प्रकट हो के ही चित्रकूट धाम में, चित्रकूट चित्र 4 वहाँ 100 धाराएं वाली गंगा प्रकट होगी। बोलिए गंगा मैया की जय। वहाँ स्नान करने लगे, चलने लगा, तब चलने लगा। एक दिन की बात ऐसी है कि देव ऋषि नारद को यह संवाद मिला। देव ऋषि नारद को यह संवाद मिला कि अत्रि प्रिया अनसुईया ने गंगा को प्रकट किया है। आए पतिव्रत धर्म को उसको जाना, सुना, समझा, बहुत प्रभावित हुए। बहुत दिन रहे, घूमते घूमते एक दिन ब्रह्माणी के पास गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्माणी ने कहा कि देव ऋषि नारद बहुत दिन पर आपका होना हुआ, क्या बात है, कहाँ? अरे मत कहिए, आजकल मैं भारत भूमि में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं हमारा? अनसुईया मैया के आश्रम में। ऐसा पतिव्रता स्त्री मैंने कहीं नहीं देखा। कहा मेरे जैसा का आपके चरण की धूलि के बराबर नहीं। अब जल गई वो ब्रह्माणी, बात ठीक है। वहाँ से उठे नारायण चले गए लक्ष्मी के पास में। लक्ष्मी का बेटा इतना दिन कहाँ रहा? पूरी कथा सुना दी कि मैं चित्रकूट अनसुईया मैया आश्रम में जो परम पतिव्रता थी, उन्होंने भी कहा कि मेरे से ऐसा। कहा कि महाराज आप मैया उसके चरण की इतनी के बराबर नहीं है। जलन हुआ। अब दोनों ने तय किया कि अब क्या किया जाए। कहा कि बिना जगदम्बा को मिलाए कुछ होगा नहीं। जगदम्बा के पास गए तो जगदम्बा ने कहा अच्छी बात है, स्त्रियां धर्म का काम करे, प्रतिव्रता बने, फिर धर्म बढ़ेगा, संसार में धर्म का विस्तार होगा, जीव का अच्छी बात है। लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं, उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करना होगा। कैसे होगा? तब उपाय अपना ब्रह्मांड ने निकाला कि हम लोग अनशन पर बैठे। कहा कि आप लोग अनशन पर बैठो, हम शिव के सामने अनशन पर बैठने वाले नहीं हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से क्या किया जाए? कहा शिव जी भोलेनाथ हम लोग के साथ चलेंगे, चलो अनसुईया का पतिव्रता धर्म को नष्ट किया जाए। तीनों आए चित्रकूट धाम में और दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अनसुईया में ठीक है स्वामी, 2 मिनट ठहरिए, पति की सेवा कर रही हूँ, सेवा संपन्न होते आपकी भिक्षा कर, जल्दी आओ, उन्हें श्राप देकर जला देंगे। ऐसा कोई मैया समझ गई कुछ बात है। दरवाजे पर क्या चाहिए? हीरा मोती जवाहरात, फल फूल पत्र भूमि अन्न, क्या चाहिए? कहा कि सब भर कर लाई हो, ये कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हम दान नहीं लेते। कैसे दान लेते? हम दान लेते हैं तब जब दंता दाता नंगा होकर देवे तब। मैया कही तो पूरा काले काला लगता है, ये साधु सन्यासी नहीं लगता है। तब का ठीक है, ठहर जाए। वो नाम के मैं आती हूँ, अभी वस्त्र उतार करके गई, वस्त्र को उतारा, कमंडलू से जल हाथ में लिया। कहा स्वामी जी मैं लेकर नंगी होकर अब आ रही हूँ। जल लेकर जैसे कहा दरवाजे पर, ऐसे कहा शिशु भव, तीनों शिशु बनकर के यहाँ करने बोली अनसुईया मैया की जय। और गोद में ले लिया, गोदे में ले लिया। अब बच्चे रोने लगे। तो अत्रि महाराज का अनसुईया ये बच्चे कहाँ से आ गए? एक नहीं, 2 नहीं, बहुत बच्चों की आवाज आ रही। स्वामी जी ये सब आप ही के बच्चे हैं? हाँ, कभी तुमने बताया नहीं कैसा है? कामल बताने क्या बात है, आ गए 3 आपके संतान है। अब मैया क्या कर रही है? तीनों को लिया, पलना पर डाल दिया। अब पलना पर डाल करके महाराज अब पलना पर रेशम की डोरी, चंदन के हिलोरा बनाया और जला करके क्या कहते हैं कि
अपनी कुटिया में झूला ऐसे लाग दिया चंदन का, फिर वह रेशम की डोरी बनाया, उसमें बाजने का बाजा बजाया और झूलाना शुरू कर दिया। कहते हैं तीनों देवा झूला पर झूल रहे हैं। एक बार झूला कर दो, आप उत्सव देख लें इनका। हाँ, कैसे? कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, फूलों तीनों देवता झुलावे मुनि लालना। कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूलो तीनों देवता झुलावे मुनि लालना। झूलो तीनों देवता झुलावे मुनि लालना। सिखावे मातु घुटनों से चालना, चुप के सिखावे मातु घुटनों से चालना। झूलो तीनों देवता झुलावे मुनि लालना। झुलावे मुनि लालना, झूलो तीनों देवता झुलावे मुनि लालना। कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूलो तीनों देवता झुलावे मुनि लालना। झुला रही है। अब क्या हुआ, समय कुछ बीता तो लक्ष्मी ने कहा परवाणी से
कहा हाल चाल ब्रह्मा जी का है, कहा जब से गए लौटे नहीं है। कहा आपका कहा हमारे भी मालिक नहीं लौटे। जगदम्बा से कहा कि भोलेनाथ भी नहीं लौटे। तब तक नारद को याद किया, कहाँ गए मेरे स्वामीनाथ, ज्यादा बतलाइए, तीनों त्रिलोक 14 भुवन में आपका चाल है। देव ऋषि कहा भूल जाइए अपने अपने प्राणनाथ को आप लोग, हो आपके घर लौटने वाले नहीं है। कहा क्यों? तो लोग पालना में बबुआ बनकर झूल रहे हैं, झूलना कहाँ, वही अनसुईया मैया झुला रही है। कहा कोई उपाय लगाइए कि हमारे पति लौट आए। पता बताया उन्होंने, तीनों आई वहां पर, अनसुईया मैया को प्रणाम किया और कहा कि मेरे पति को लौटा दीजिए। बहुत देर तक बात होने लगी तो अनसुईया ने कहा किसी का पति नहीं है, तो तीनों मेरे लालना झूल रहे हैं। कहा कि ना देव ऋषि बताए हैं हमारे पति ही को अपने बालक बनाकर झुलाया है। तब अत्रि महाराज ने कहा अनसुईया, कहा प्राणनाथ, ये सुंदर सुंदर मीठी मीठी स्त्रियों की बात कान में आ रही है, कौन सी स्त्री है, धरती की लग नहीं रही है। ना महाराज धरती की है ना, कब आई, कौन है? कहा कि महाराज तीनों आपकी बहुएं हैं। कहा कि कल बेटा हुआ आज बहू आ गई। कहा कि मैं जानते मैं झूठ बोलता नहीं, आपकी बहुएं हैं, मेरे गोद में जब बेटा बने तीन की पत्नी आपकी बहुएं हैं। अंत में तीनों पत्नियों के आग्रह पर सुइया ने कहा पतिव्रता स्त्री वह होती है जब किसी पतिव्रता के धर्म को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। हाथ जोड़ करके सब ने कहा, लक्ष्मी ने ब्रह्मणी ने कहा ठीक है, पुनः जल लिया और कहा कि हे त्रिदेवा जैसे थे वैसे हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जीव के तीव हो गए। अब सब चलने लगे। शिव जी ने कहा कि मेरा नियम है, मैं किसी का सेवा लेता हूँ तो उधार नहीं रखता हूँ, मैं इसके गोद में खेला हूँ, इसलिए इसका बेटा बन करके मैं रहूंगा। तो भगवान शिव जी ने कहा मेरा अंश ही अनसुईया का बेटा होगा, जिस रूप में खेला हूँ वही शिव जी का बेटा बन गए दुर्वासा। बोलिए दुर्वासा ऋषि की जय। और ब्रह्मा जी ने कहा देखा दुखी पाप, देखा देखी पुण्य। कहा कि शिव जी दे दिए तो ब्रह्मा जी का हम ही कम हैं। कहा कि हम भी गोद में खेले हैं, झूलना में झूले हैं, इसलिए भी मेरा भी अंश अवतार अनसुईया का बेटा होगा। तुरंत वही चंद्रमा प्रकट हो गए। बोलिए चंद्रमा भगवान की जय। अब नारायण हमारे किससे कमी है? कहा कुछ नहीं, जब आपने में आशीर्वाद दिया मैं ही नारायण अपने स्वरूप में इस अनसुईया का बेटा बनूंगा। दातात्रेय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए दातात्रेय भगवान की जय। छठवां अवतार भगवान दातात्रेय का हुआ। सातवां अवतार संसार के जीवों के कल्याण के लिए यज्ञ नारायण भगवान का हुआ। ये यज्ञ में जो फल पुष्प जो चढ़ाते हो सब तेरे खाता में जमा हो रहा है। कौन जमा करेगा? उसके लिए यज्ञ नारायण भगवान का जन्म प्रकट होता है। यज्ञ नारायण भगवान के पास पुनः ऋषभ देव भगवान का प्रकट होता है इस संसार में, जो जिसने जैन धर्म का प्रचार कराया। पुनः संसार में बड़ा अकाल पड़ा, बड़ी स्थिति दुर्लभ हो गई, तो भगवान ही अवतार हुए पृथ्वी के रूप में, पृथु के रूप में। पृथु ने पृथ्वी के मंथ करके 7 सागर प्रकट किया और रत्न जड़ित पृथ्वी को बनाया। पुनः जब चाक्षुष मनवंतर आया तो चाक्षुष मनवंतर के अंतर्गत सब कुछ डूब जाता है, लेकिन वेद को बचाना होता है। तो भगवान ने मछली बन करके वेद की रक्षा की। पुनः भगवान वही जो कच्छप के रूप में आए, लक्ष्मी मैया समुद्र मंथन करने के लिए प्रकट हुए इस संसार में। आज जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंथन से कई रत्न निकले, उसमें धन्वंतरी भगवान भी निकले जो वैद्य हैं। धन्वंतरी भगवान जब निकले तो उनके हाथ में अमृत का कलसा था। अमृत का कलसा था तो देवता दैत्य दोनों लड़ गए कि हम लेंगे तो हम लेंगे। देवता से दैत्य मजबूत होते हैं, क्योंकि देवता भोग योनि है और राक्षस बड़ा तपस्वी होता है। केवल एक ही उसका गलत कर्म है कि भोग में लिपट जाता है फिर, और यही बल मानता है भगवान से काहू के मारे हम न मरे, मरना नहीं चाहता। अरे मृत्युलोक में हो तो मरना तो होगा ही ना, भगवान उपाय कर देते हैं। तब देवता और दैत्य दोनों लड़ गए। देवता लेकर कुंभ अमृत का भागने लगे। जब भागने लगे तो पहला कुंभ से एक
बूंद अमृत का गिर गया नासिक में। समुद्र मंथन हुआ था नासिक में, एक बूंद वहां गिर गया। वहां से भागते भागते उज्जैन आए, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे बूंद गिर गया। वहां से भागते भागते जब चले देवता दैत्य तो प्रयागराज में एक बूंद गिर गया वहां, और भागते भागते अंत में पहाड़ की तरफ जाने लगे तो हरिद्वार गए थे, एक बूंद गिर गया। जहाँ जहाँ एक एक बूंद अमृत का गिरा वही आज अर्ध कुंभी, कुंभ कुंभी, महाकुंभ लगता है। वाली कुंभ महात्मा की जय। और देवता दैत्य क्या करें, मंथन किया मिल करके, दैत्य चाहते अकेले पान कर लें, भगवान को प्रार्थना किया तो भगवान मोहिनी रूप प्रकट होकर के देवताओं को अमृत का पान कराया। पुनः भगवान का अवतार 14वां अवतार नरसिंह के रूप में होता है। कहा नरसिंह के रूप में कैसे अवतार हुआ महाराज? कहते हैं कि देखो संसार का एक नियम है, इस संसार के नियम के अनुसार कोई जरूरी नहीं है कि संत हम हैं तो हमारा बेटा भी संत हो, यह भी नहीं जरूरी कि हम पापी हैं तो हमारा बेटा भी पापी ही होगा। कहा प्रमाण, कश्यप ऋषि तो ऋषि है, भगवान के बेटा है, उनके घर में कश्यप, उनके घर में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस पैदा होना चाहिए, लेकिन हो गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। और दूसरी बात भी कि हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद जैसा भक्त राज बेटा जन्मना चाहिए था, नहीं जन्मा। इस कथा का स्वभाव इतना समझना कि संसार को परिवर्तन करने की शक्ति माताओं के हाथ में होता है। माताएं चाहेंगे तो उनके घर में भगवान आएंगे, और माताओं से अगर गड़बड़ी थोड़ी हो जाएगी तो राक्षस आने में भी देर नहीं लगी। देव ऋषि पत्नी भगवान की बहू, थोड़ी सी रीति से गलती हो गई, समय का ज्ञान हुआ, राक्षस बेटा पैदा हो गए। ये हिरण्यकशिपु की चौथी पत्नी कयाधु, ऐसी उसके मन में धर्म जगा, उसके घर में प्रहलाद जैसा भक्तराज पैदा हो गया। कहा कि महाराज प्रहलाद राक्षस घर में कैसे आ गए? देखो संक्षिप्त में तुझे बता रहा हूँ। ऐसा कहा सुत जी महाराज ने इनसे कि ऐसा हुआ कि जब हिरण्याक्ष को भगवान ने वध कर दिया, तब उसके बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु तप करने लगा। हिरण्यकशिपु तप करके भगवान से वरदान मांगा कि किसी के मरने से मारने से मैं नहीं मरूं, दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दाएं मरूं, न बाएं मरूं, न घर में मरूं, न बाहर में मरूं, न वस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। अंत में कह कि आपकी सृष्टि में बनाए हुए जितने जीव है किसी के हाथों में मृत्यु नहीं हो। ऐसी बात है, कहा क्या कहा तथा ऐसा ही होगा, लेकिन मृत्युलोक है, मरना तो तुझे पड़ेगा। कहा देखा जाएगा, आपका सृष्टि से नहीं मरोगा तो मुझे मारेगा कौन? समय बदलने लगा, तब किया, तब करके देवताओं को प्रसन्न करने लगा। एक दिन की बात ऐसी हुई कि किसी तब या विजय के लिए निकल रहा था, बीच रास्ते से लौट कर आ गया, और लौट करके आया तो कयाधु के ही महल में आया। कयाधु के महल में रात बीतने लगी, सेवा सत्कार खूब किया, लेकिन इस हिरण्यकशिपु की मान की रक्षण नहीं की। बार बार कहता रहा, कहा कि बताइए आप लौटे क्यों? आज तक तो बड़े बड़े युद्ध को जीत कर आए, बिना लौटे लौटा, बिना जीते लौटे, आज लौट कर क्यों आ गए? लौट गए। कहा कि मत पूछो, वो बोल दिया। अरे क्या बोल दिया? अरे वो बोल दिया। अरे कौन बोला, क्या बोला? अंत में रात बीतता गया, बेचैनी इसकी बढ़ती गई। धन्य हो धर्म पत्नी कयाधु, तारण कर दिया। कहा कहना पड़ेगा, नहीं तो तुम दूसरी महारानी के महल में जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अंत में कहा अरे वही तोता था, तो तोता से क्या डर लग गया? आपको बड़े बड़े वीरों को, योद्धाओं को आपने वध कर दिया, तोता से डर कर भाग गया, डरपोक हो गए। कहा कि ना ना बोल दिया। क्या बोला? आज मेरा जतारा खराब कर दिया। क्या जतारा कर दिया? मेरे शत्रु का नाम ले लिया। हाँ, आपका शत्रु कौन है? पता नहीं रहा था। कहा नारायण। हाँ, कौन शत्रु है? नारायण। नहीं चाहते 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया, और वही रात्रि वो धन्य बनी कि कयाधु के गर्भ में भक्त राज का प्रकट हुआ। बोलिए कयाधु मैया की जय।
ये माताएं चाहे तो भगवान को बुला सकती हैं। गयाधु के गर्भ से निकला, बड़ा प्रेम बढ़ा इस राक्षस का इसके प्रति। गुरु घर में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए गुरु जी लोग खूब पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद तो अपना ही पढ़ाई पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई। 3 महीने के बाद बोला क्या पढ़े बताओ गिनती। कहा कि बाबू जी गिनती मुझे भी याद हो गया। कितना तक? 9 तक। क्या केवल 9 याद आ गया? कौन गिनती गिना? प्रथम भक्त कर संतन कर संगा दूजर दूसरवती कथा मम प्रसंगा। अब जैसे कहा कि कथा सत्संग नहीं पढ़ाई है, यही पढ़ते। कौन गुरु जी को बोला कौन पढ़ाई पढ़ाया? बढ़िया से पढ़ाओ। फिर गए। अब जब गए भगवान वहाँ पर गए तब टोली बना लिए, VIP के लड़के हैं, आज सबको पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाने लगे महाराज? सबको पढ़ाने लगे वही जो माता के गर्भ में सीखे थे। देव ऋषि ने उनके शिष्य बना दिया था जब इंद्र हरण करके ले जा रहे थे। मंत्र माता के गर्भ में ही शिक्षा शुरू हो जाता। माता जैसा व्यवहार करेगी, जैसा पढ़ेगी, जैसा सुनेगी, जैसा खाएगी पिएगी, उसकी संतान पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सावधान गर्भ की स्थिति में निकले और निकल करके वह वहाँ सब विद्यार्थियों को लेकर गाना शुरू किया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नहीं है, अपने तो बिगड़िए गया और साथी संगी कोई मंत्र देने लगा। कहा ठीक है, बुलाया। कहा देख प्रहलाद, मेरे शत्रु का नाम ले रहा, छोड़ दो नहीं तो मरवा दूंगा तुझे। कहा ठीक है बाबूजी, क्या करना है? मरवा देंगे तुझे, आग में जलवा देंगे, पहाड़ से फेंकवा देंगे, समुद्र में डाल देंगे, सबको कुछ बिस्तरों को इसमें हाथी के पैर से कुचलवा देंगे। कहा बाबूजी जो मन हो कहिए, लेकिन हमसे ये छूटने वाला नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान चाहे देश से बाहर निकलना पड़े, लेकिन ये नाम छूटने वाला बाबूजी नहीं है।
ये नाम छूटने वाला नहीं है। कहा है करामात क्या उनके चरणों की रज में। कहा बाबूजी दुनिया का सब विजय पा लिया, लेकिन आप दुनिया का बनकर सब कुछ देख लिया, एक बार नारायण का बनकर देखो। कहा दुनिया का सब बनकर देख लिया, नारायण का बनकर देख लो। दुनिया तुझे ठगा है, भगवान तुझे गद्दी प्रदान करेंगे। कहा ये दुनिया कुछ नहीं देती, दुनिया ठगती है। अब कहा कि मुझे उपदेश कर रहे हो, मेरा ही बेटा मुझे पढ़ाने लगा। बाबूजी बेटा बाप का सवाल नहीं है, सच्ची बात मैं कहता हूँ, दुनिया का बनकर देख चुका, भगवान का बन करके देख लिया। अरे दुनिया का बन कर देख जरा, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका, भगवान का बन कर देख जरा। प्रेम भक्ति में कितनी श्रद्धा है, प्रेम भक्ति में कितनी शक्ति है, इस राह पर चल कर देख जरा। प्रेम भक्ति में कितनी शक्ति है, इस राह पर चल कर देख जरा।
गया। अरे बेटा होकर तुम्हें पढ़ाना चला, अंडा कहे बाजा पीछे मत कर। बहुत नाराज हुआ, कहा कि बांधो इसको। कहा ले जाकर पहाड़ से गिरवाया। पहाड़ से गिराने वाले बाद में प्रहलाद जी घूमते हुए आ गया। समुद्र में डुबाओ, डुबाने वाले बाद में पहले आ गया। हाथी से रोदाओ, हाथी आगे बढ़ते नहीं थे फिर भी बच गए। नागों के जाल में डाला, कुछ नहीं, जाको राखे साइया मार सके कौन, जो जगवाई हो कुछ नहीं। अंत में कहा भैया ऐसे ही नहीं मरेगा। कौन? इनकी बहन होलिका नाम है उसका। कैसे नहीं मरेगा? वर्मा जी से हमने भी तब करके वो चादर पाया है, जो आग में जलता नहीं, हम इसको जलाकर राख कर देंगे। तो आप किस दिन के देखी पूछ चिता जलवाओ। बड़ा चिता बनाया गया, चिता बनाया गया और उसमें कहा आग लगाया गया और चादर ओढ़ करके प्रहलाद को होलिका बुआ बैठी। उस समय भगवान कृपा से चले ऊंचा सा बिहार, ऐसा आंधी उठा कि मैं चादर रूकर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जल करके स्वाहा। इसी के याद में हम लोग हर साल होलिका का दहन करते हैं और होलिका गई उसके याद में रंग गुलाल आपस में हम उड़ाते हैं। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, का ऐसा ही मरने वाला नहीं है। कबानो खम्भा में बांध दिया। कहा बोल आज अंतिम बात पूछ रहा हूं मैं, तुम इस नाम को भूलता है या कटार से काट दूं तुझे मिले? कहा पिताजी कटार से मैं काटने वाला जीव नहीं हूँ, बोल तक तेरे बचाने वाला तेरा नारायण। कहा बाबूजी मेरा नारायण कहाँ नहीं है? कहा सब जगह है। हाँ, कहा हम में तुम में खड़क माने कटार, हम में तुम में खड़क और खम्भा में जो मैं बनले बड़े हूँ ना बाड़ा खड़क खम्भ में इतना ही ना बाबूजी, घट घट व्यापे राम, सब में उहे भगवान है उसमें। कहा कि बुलाओ तेरे भगवान क्या है? आज आ गया था वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन। कबो तेरे भगवान का कटार जैसे तर खम्भा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। बस हिरण केतु को लिया, बैठा लिया। कहा बोल बेटा बहुत प्रहलाद को तंग किया, जितना वरदान पाया था सब सही समय है ना? कहा बोल दिन है कि रात है? कहा दिन है ना रात है, गदबेर है। बोल बेटा बाहर है कि भीतर है? कहीं बाहर ना भीतर चौकट पर रहा मैं। कहा बोल बेटा मेरे हाथ में कोई हथियार है? कहा कि ना। कहा बोल बेटा मैं ब्रह्मा जी का सृष्टि का कोई लगता हूँ जीव, नरसिंह मन आधा नर का आधा सिंह का, मेरे हाथ में कोई हथियार है कि ना? बोल बेटा और कोई तुम्हारा वरदान खाली नहीं ना? नहीं, बस इतने में अपने पग नखों से उसको फाड़ करके विदीर्ण करके जीवन लीला को समाप्त कर दिया और प्रहलाद को गोद में ले लिया। प्रहलाद को गोद में उन्होंने लिया और जैसे बछड़ा बछिया चाट चाट करके सुंदर करता है प्रहलाद को चाटे। नरसिंह बने हुए हैं ना, तो जीव से चाट रहे हैं। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे, देवता लोग कुर्सी की पिटी गए, गंधर्व बाजे बजाने लगे, गंधर्व बाजे बजाने गलती हो गई, मेरे रहते तुझको तुम्हारा बाप बहुत सताया, कोई वरदान मांग लो। कहा कि नारायण से वरदान क्या मांगना है? इतना ही वरदान मैं चाहता हूँ कि चाहे जो मेरे पिता है उनको मुक्ति दे दीजिए, अपने चरण में स्थान दीजिए। भगवान मौन हो गए। कहा कि इतना जिसको सताया वो भी बाप के लिए इतना चिंतित है? का इसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र वही कहलाता है जो माता पिता को पुण्य नामक नरक से भी काट दे। कहा कि जाओ, केवल तुम्हारे इस पिता को ही तरण तारण का मैं वचन नहीं देता हूँ, तुम्हारे पिता के 10 पीढ़ी के पहले लोगों को भी तार दूंगा, आगे भी 10 पीढ़ी आएगा उसको भी मैं तार दूंगा। बोलिए भक्तराज प्रहलाद भगवान की जय। इस प्रकार से 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ। वामन भगवान का अवतार के संबंध में पूर्व में संकेत आपको दिया कि इंद्र का राज छूट चुका था,
देवता च्युत हो चुके थे। प्रहलाद कुल के बलि महाराज का राजगद्दी हो गई थी। आज ये बलि महाराज सामान्य नहीं है, दानवीर बलि कहलाते हैं, जो आया इनके दरवाजे से लौटा नहीं। अब कहा युद्ध से इनसे कोई पार नहीं पाएगा, छल से प्रपंच से करना चाहिए। पिताजी मदद नहीं किए, माताजी उपासना की। प्रणाम स्वरूप भगवान ने वचन दिया, इनके अदिति के गर्भ से भगवान बामन अंगुल वाला प्रकट हुए। बामन द्वादशी के दिन। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान बलि को चढ़ने के लिए निकले। बामन की बहन निवेदिता ने देखा, कहा हमारे गांव में भैया के यहाँ बहुत दान लेने वाले आए, लेकिन इतना सुंदर आज तक कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण नहीं आया। छोटे छोटे पाँव में पीले पीले सुंदर कराऊं, छोटे छोटे हाथ, एक हाथ में कुसा, एक हाथ में कमंडलू, सुंदर पीला सा जनेऊ और लहराता हुआ पीताम्बर चल रहे हैं। चट चट की आवाज निकलती है, मानो नारायण की आवाज निकल रही है। अगर मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। वामन भगवान ने कहा, बेटा होता तो तुम्हारा तारण नहीं निकलता, तुम्हारा बेटा मैं समय पर बन जाऊंगा। जब आए वामन तो कहते हैं कि यह दानवीर बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि बोलिए जो मांगिएगा दे, जमीन दे, जग कराने के लिए, जगशाला कराने के लिए, धन दे, गौ दे, क्या दे, आप जो मांगना हो मांगिए, उत्तर दक्षिण माल दे, कहना कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगिए। कहा देना ही चाह तो 3 दिन हमको जमीन दे दो, ज्यादा नहीं। कहा 3 दिन कितना है, ठीक है लो। इतने में इनके गुरु शुक्राचार्य आ गए। आज शुक्राचार्य आ गए तो भगवान को पहचान लिया। कहा कि अरे बलि, अरे भिखार नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इसे सोच समझ कर दान दो, छलिया है ये। कहा कि जो हो गुरु जी, हम तो दान देंगे, इसको दान देंगे। अरे कर्मचारी नहीं है, भिखारी नहीं है, भगवान है। कहा तब तो गुरु जी पक्का दान दूंगा। कहा कि दान लेने नहीं आया, भिखारी बनाने के लिए आया, चाहे जो हो गुरु जी, अब तो कह दिया तो देंगे। वामन भगवान ने कहा मैं चलता हूँ, आपके गुरु जी को बात मान लीजिए, मुझे काहे को दान दीजिएगा। ना ठहर जाइए, मैं दान अवश्य दूंगा। कहा कि दान देना है तो बिना संकल्प का ब्राह्मण दान नहीं देता है, आप दान ही बिना संकल्प का सिद्ध नहीं होता है। बार बार सुबह शाम संकल्प कराते, इसलिए जितना फल हो पूरा का पूरा आपको फल मिलना चाहिए। का संकल्प लीजिए, और संकल्प बिना जल का सिद्ध नहीं होता है। अच्छा फल को दुर्वा चाहिए ही, लेकिन जल प्रधान है। तो जल के लिए अपना वो गंगा सागर निकाला। गंगा सागर वो लोटकी का नाम है जिसमें ठुइया ऐसा रहता है, जल गिरता है ठोपे ठोपे। निकाला, उसमें से जले नहीं निकले। गुरुजी ने सोचा मैं गुरु हूँ तो चेला का रक्षा करना चाहिए। बात मानता नहीं तो क्या करे, तो ठुइयों में ढूक गए। और जब ढूक गए तो पानी नहीं गिरे, तब कब क्या होगा। वामन भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पानी गिर नहीं रहा। तब अपने कुशा की चटाई से वो सीख निकाले, ऐसे धीरे से फूंक दिया। गुरु जी का औखिया गायब हो गया, पानी गिर गया, दान हो गया। दान देने वाला कौन, दान लेने वाला कौन, और आंख गवाया कौन। देखो ये कथा बताती है कि अगर कोई पुण्य का काम करता हो तो उसे बढ़ावा दो, रोको मत। दान देता हो तो ये मत कोई ठगी है, ठग करते ना। दान करो, उसे पुण्य मिलेगा, लेकिन तुझे पाप मिल जाएगा। दान करने वाला को रोकना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य दैत्य एक आंख हो गए तो हमारे यहाँ की क्या हाल हो सकती है, समझ लेना। दे दिया जमीन। और जब ये वामन भगवान जमीन ले लिए तो ही इनकी बहन कहती है बड़ा खतरनाक ही है। देखने ऊपर से ब्रह्मचारी में भीतर चीने देख, देखने ऊपर से नीचे चला गया। ये तो विष देख करके मार डालने लगा। भगवान ने कहा कि माँ जब तुझे माँ बनाऊंगा तब तू मुझे विष दे करके यह भी इच्छा पूरा कर लेना। यही अगले जन्म में द्वापर में तू तना बनकर आई, भगवान को हस्तन में दूध लगाकर माँ की भूमिका निभाई, और भगवान ने उस अग्नि दाकर अपना संकल्प को पूरा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यही वामन भगवान छल किया, देवताओं का राज्य दिया वापस, और
दानवीर बलि कहा कि तुम पताल का राजा बन जाओ। कहा कि अब हम राजूज नहीं करेंगे, हम आपका भजन करेंगे, अब हमें राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, योग चाहिए। कहा मैं भजनाना तुझे पताल का राजा मैं बनाता हूँ। कहा पताल का राजा बनेंगे कब? जब हमारे महल के सब दरवाजा पर जिस दरवाजा से हम निकले, कहेंगे नहीं, जिस दरवाजा से निकले उस दरवाजे पर अब खड़ा रहेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ही तो चौकीदार बना रहा है हमको, लेकिन भगवान बस भक्त कहा तथा तो राज स्वीकार कर लिया। जाकर हम दरबानी करने लगे। अब लक्ष्मी जी कहती है भगवान गए कहाँ गए? नारद से कहा अब आपको पति से मुलाकात होने वाली नहीं है। क्यों? कहा कि नौकरी कर रहे हैं। कहाँ भाई? पताल लोक में दरबानी का नौकरी कर रहे हैं बलि महाराज क्या। तब भगवान को लाने के लिए लक्ष्मी पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा का दिन आ गया। सावन पूर्णिमा के दिन जब आया तो आ गई और पति को अंदर जाने के लगी तो पति ने रोक दिया। कहा कि मैं दरबार में बिना मालिक अनुमति कैसे जाओगे? बहुत बातचीत हुई। इतने में क्या कहते हैं कि वह बलि महाराज आ गए, उनकी धर्मपत्नी भी आ गई। कहा बात क्या है? अंत में लक्ष्मी मैया ने धीरे से एक सूता अपनी साड़ी से निकाला। पूर्णिमा का दिन था ना, और पूर्णिमा का दिन साड़ी लेकर के सूता को बलि के हाथ में कहा भैया रो वरदान मेरा तुम्हारा ये है। कहा कि भैया तुमने मुझे कह दिया, तुम तुम्हारी बहन हो गई, जो मांगो दे देंगे। कहा कि भैया कुछ नहीं देना है, कि दरबान मेरा पति है इसी को लौटा दो। और बलि की पत्नी कहती कि सूता में इतना ताकत है कि मेरा पति कहते क्या जीवन रखेंगे, ऐसे लौटा दिया। उसने भी साड़ी को निकाला और भगवान के हाथों में सूता बांध दिया। कहा से मेरे भैया मैं बहना। तब से उनके साथ रिश्ता चलता रहा। ये प्रेम का धागा टूटना नहीं चाहिए। ये संक्षिप्त में बावन भगवान की दिव्य कथा को आपको सुत जी महाराज ने श्रवण कराया। सोनम जी को राजन परीक्षित को श्रवण कराया सुखदेव स्वामी ने, और कहा अब क्या श्रवण करना चाहते हो? कहा हमारे सब अवतार का नाम तो सुना दीजिए हमें। कहा 16वां अवतार परशुराम